एक समय था जब अगर किसी इंसान के पास मोबाइल फोन होता था तो 90% चांस था कि वो नोकिया के होगा। स्कूल का बच्चा, ऑफिस में काम करने वाला आदमी, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि गांव में रहने वाला लोग, सबके हाथ में सिर्फ एक मोबाइल था जिसका नाम था नोकिया। उस दौर में नोकिया सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं थी, वो भरोसा था, वो स्टेटस था, वो टेक्नोलॉजी की पहचान थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी कुछ ही सालों में मार्केट से गायब हो गई? क्या नोकिया के फोन खराब थे? आंसर है नहीं। क्या लोगों को नोकिया पसंद आना बंद हो गया था? जवाब है नहीं। तो फिर आखिर क्या हुआ कि नोकिया खत्म हो गई? दोस्तों, आज की वीडियो में हम नोकिया की कहानी समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें सक्सेस है, इनोवेशन है, ईगो है, गलत फैसले हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इकोसिस्टम जीतता है। नोकिया की कहानी शुरू होती है 1965 में। जी हाँ, मोबाइल फोन आने से लगभग 100 साल पहले फिनलैंड के एक इंजीनियरिंग फ्रेडरिक इडेस्ट्रॉम ने एक पेपर मिल शुरू की थी। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही छोटी सी कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनेगी। शुरुआत में नोकिया पेपर बनाती थी, फिर धीरे धीरे कंपनी रबर प्रोडक्ट, टायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री की। यानी नोकिया हमेशा से बदलती रही, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1970 से लेकर 1980 में दुनिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही थी और नोकिया ने यही सभी समय समझा टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने का। उस समय मोबाइल फोन लग्जरी हुआ करते थे, बहुत बड़े, बहुत भारी और बहुत महंगे। 1982 में नोकिया ने पहला कार फोन लॉन्च किया। उसका वजन लगभग 10 किलो का था। आज हम पॉकेट में स्मार्टफोन रखते हैं, लेकिन उस समय फोन कार में लगाया जाता था। फिर नोकिया ने टेक्नोलॉजी को छोटा और पोर्टेबल बनाना शुरू किया। 1987 में नोकिया ने मोबाइल सिटी मैन लॉन्च किया। ये उस समय का रिवोल्यूशनरी फोन था और इसी फोन ने नोकिया को ग्लोबल पहचान दिलाई। 1991 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। दुनिया का पहला जीएसएम कॉल नोकिया फोन से किया गया। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 10 सालों में नोकिया पूरी तरह दुनिया पर राज करेगा। 1990 में नोकिया ने मार्केट को बहुत गहराई से समझा। उन्हें पता था कि लोगों को कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए था आसान फोन, मजबूत बैटरी, ड्यूरेबल डिजाइन और भरोसा, और नोकिया ने यही दिया। उनके फोन्स इतने मजबूत होते थे कि लोग मजाक में कहते थे अगर नोकिया नीचे गिर जाए तो जमीन टूट जाएगी, पर मोबाइल कभी नहीं टूट सकता। उस समय नोकिया का यूजर एक्सपीरियंस बाकी सभी कंपनियों से बेहतर था। उसका कीपैड स्मूथ था, बैटरी कई दिनों तक चलती थी, सिग्नल मजबूत आता था और सबसे बड़ी बात, फोन खराब नहीं होता था। और नोकिया ने कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया। भारत में नोकिया की पॉपुलैरिटी किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। उस समय भारत में मोबाइल फोन तेजी से फैल रहे थे और नोकिया ने एग्जैक्टली वही मार्केट पकड़ी। नोकिया 1100, नोकिया 1110, 3310, ये सिर्फ फोन्स नहीं थे, ये उस जनरेशन की यादें हैं। उस समय अगर कोई नया फोन खरीदता था तो पहले सवाल यही होता था, नोकिया है क्या? रिटेलर्स भी नोकिया बेचकर खुश थे क्योंकि नोकिया फोन अपने आप बिकते थे, कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी। लोग दुकान पर आते थे, सीधा नोकिया मांगते थे। 2000 आते आते नोकिया दुनिया की नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी बन गई थी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में नोकिया का मार्केट शेयर 70% तक पहुंच गया था। सोचिए, हर 10 में से 7 फोन नोकिया के थे। ये डोमिनेशन था। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होता, सबसे डेंजरस चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। नोकिया मार्केट लीडर बन चुका था और अक्सर मार्केट लीडर को लगता है कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। अब तक मोबाइल फोन कम्युनिकेशन डिवाइस था, लेकिन आईफोन ने उसे मिनी कंप्यूटर बना दिया। टच स्क्रीन, इंटरनेट, एप्स, म्यूजिक, कैमरा, सब कुछ एक डिवाइस में। दुनिया बदल रही थी, लेकिन नोकिया उस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उन्हें लगता था लोग अभी भी बैटरी, ड्यूरेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन अब यूजर एक्सपीरियंस चाहते थे। उधर दूसरी तरफ गूगल एंड्रॉइड लेकर आया। गूगल की स्ट्रेटेजी बहुत डेंजरस थी। उन्होंने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स बना दिया, मतलब कोई भी कंपनी एंड्रॉइड इस्तेमाल कर सकती थी। सैमसंग, HTC, सोनी, LG सभी एंड्रॉइड इकोसिस्टम में शामिल हो गए। अब मार्केट में कंपटीशन हार्डवेयर का नहीं, इकोसिस्टम का था, और वहीं नोकिया पीछे रह गया। नोकिया के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, सैम्पियन। शुरुआत में सैम्पियन अच्छा था,
लेकिन टच स्क्रीन एरा के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने लगे, लेकिन नोकिया अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी से चिपका रहा। कई एक्सपर्ट ने नोकिया को एंड्रॉइड अडॉप्ट करने की सलाह दी, लेकिन नोकिया मैनेजमेंट को डर लगा था। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने एंड्रॉइड अपना लिया तो उनकी अलग पहचान खत्म हो जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि कभी कभी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ईगो छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, टेक इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट जीतता नहीं है, असल ताकत होती है इकोसिस्टम। एप्पल के पास पूरा इकोसिस्टम था। आईफोन, ऐप स्टोर, डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेज। गूगल के पास एंड्रॉइड इकोसिस्टम था। लाखों डेवलपर्स एंड्रॉइड के साथ ऐप बना रहे थे, लेकिन नोकिया अकेला पड़ गया। डेवलपर वहीं जाते हैं जहां यूजर होते हैं, और यूजर वहीं जाते हैं जहां ऐप होते हैं। धीरे धीरे नोकिया का इकोसिस्टम कमजोर पड़ने लगा। 2010 में नोकिया ने नए सीईओ अपॉइंट किया, स्टीफन इलॉप। उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दी, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ बर्निंग प्लेटफॉर्म। मतलब अगर नोकिया ने खुद को नहीं बदला तो कंपनी खत्म हो जाएगी। अब नोकिया के पास आखिरी मौका था। वे एंड्रॉइड अपना सकते थे, लेकिन तभी इतिहास बदल गया। नोकिया ने एंड्रॉइड छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने विंडोज फोन चुना। शुरुआत में आइडिया शानदार लग रहा था, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर देगा, नोकिया हार्डवेयर देगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। विंडोज इकोसिस्टम कमजोर था, एप्स नहीं थे, डेवलपर इंटरेस्टेड नहीं थे, और यूजर एंड्रॉइड आईफोन की तरफ जा चुके थे। अब नोकिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां ट्रैफिक ही नहीं था। धीरे धीरे नोकिया की सेल गिरने लगी, मार्केट शेयर कम होने लगा, एम्प्लॉइज निकलने लगे, इन्वेस्टर का भरोसा टूटने लगा। फिर वो दिन आया, 2013 में माइक्रोसॉफ्ट में नोकिया का मोबाइल बिजनेस खरीद लिया। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी अब खुद सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, नोकिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ी लेसन देती है। बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं होता, अगर मार्केट बदल रही है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। नोकिया की हार टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुई, बल्कि माइंडसेट की वजह से हुई। उन्होंने बदलाव को देर से समझा, और जब समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याद रखिए, सक्सेस हमेशा परमानेंट नहीं होती। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगर आपको नोकिया की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। क्या नोकिया एंड्रॉइड चुन लेता तो क्या आज सैमसंग की जगह नोकिया होता? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसे ही पावरफुल बिजनेस स्टोरी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।